हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसका जो टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें आज हम करेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं इसको आपको दो एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है जी। तो एक तो ये बेटा जो फॉर्मूला ना, आपको पहले मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ। इसका फॉर्मूला कैसे आता है, जैसे कंबाइंड मीन का था ना, तो उसी तरह कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का। ये स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन आपको पता है, और ये 1 और 2 मतलब दो सीरीज का। तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, वो ये अंडर रूट आ जाएगा n1 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 मतलब सेकंड सीरीज का जितना टोटल है, प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेकंड सीरीज प्लस n1 प्लस डेविएशन का स्क्वायर प्लस n2 एंड डेविएशन का स्क्वायर n1 प्लस n2। ये जब दो सीरीज हो, ठीक है, ये डेविएशन फर्स्ट सीरीज की, ये डेविएशन सेकंड सीरीज की, उसका स्क्वायर करना है और स्टैंडर्ड डिवीजन का भी स्क्वायर करना है और इसको n से मल्टीप्लाई करना है, ये इस तरीके से। और यदि हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन 3 या मोर सीरीज का हो तो उतना यहाँ पे 3 आ जाएगा और उतना n करके वो बढ़ता जाएगा। चलो मान लो 3 सीरीज का हमें करना है, तो उसका थोड़ा फार्मूला हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। n1 स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर प्लस n1 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर प्लस n3, यहाँ n2 आएगा सॉरी, n3 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ थर्ड का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर प्लस n3 d3 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है गाइज। तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके जी। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसकी दो सीरीज की। क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन गिवन है 2 सैंपल साइज ऑफ साइज 100 एंड 150 respectively have mean 50 and 60 एंड उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 एंड 6। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल साइज ऑफ 250। कंबाइंड सैंपल साइज निकालो 250 का, मतलब 100 एक सीरीज है और 250 दूसरी सीरीज है। उसका मीन जो है 50 और 60 है रिस्पेक्टिवली, और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 5 और 6 है। गाइज इसमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करिए कि मीन भी कंबाइंड क्यों फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी चाहिए। ठीक है जी। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो फिगर्स हमें गिवन होती हैं वो ढूंढो क्या है। n1 गिवन है 100, n2 कितना है 150, उसके बाद x बार 1 कितना है 50 का, और x बार 2 कितना है 60 का, और उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट सीरीज का कितना है 5 और स्टैंडर्ड डिवीजन सेकंड सीरीज का कितना 6 का। ठीक है जी। ये हमारे पास तो गिवन था। अब कंबाइंड मीन का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 50, ठीक है, और ये आ जाएगा 150 इंटू 60 अपॉन 100 जमा 150 एक्स बार 12, राइट हो। एक्स बार 12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5000 जमा 9250। एक्स बार 12 इज इक्वल टू 14000 अपॉन 250, तो एक्स बार 1/2 कितना आ जाएगा 56। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंबाइंड मीन आया वो कितना आया 56। तो अब हम D1 कैसे फाइंड करेंगे, एक्स बार 1 माइनस कंबाइंड मीन, और D2 कैसे फाइंड करेंगे, एक्स बार 2 माइनस कंबाइंड मीन। तो ये आएगा हमारा
50 माइनस 56 और इसमें 60 माइनस 56 और ये आ गया -6 और ये आ गया +4, ये D1 आ गया। अब हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला जब दो की सीरीज होती है तो कैसे आएगा, N1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर प्लस N2 स्टैंडर्ड डिवीजन सेकंड का स्क्वायर प्लस N1 D1 का स्क्वायर प्लस N2 D2 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2। तो यहाँ पे आएगा 100 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 150 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू -6, ये D1 है ना, ये -6 का स्क्वायर प्लस 150 इंटू, ये पॉजिटिव का 4 है तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव का साइन। तो N1 कितना 100 प्लस 150। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन है तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 इंटू 25, क्योंकि हम इसको स्क्वायर करें 25 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, अगेन 36 और ये 16, ठीक है जी। तो इस तरीके से करेंगे, 25 आ गया ये प्लस 150 इंटू 36 प्लस 100 इंटू 36 प्लस 150 इंटू 16 अपॉन N1 कितना 100 प्लस 150, तो ये तो 250 तो चलो बन ही गया। चलो पहले इसको क्रैक कर लेते हैं, ये आएगा 2500 इससे मल्टीप्लाई करके, 150 को 36 से मल्टीप्लाई करके 5400 आ गया और ये अगेन 3600 आ गया प्लस 2400 आ गया अपॉन 250। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए अब हमें इसको सबको ऐड कर देना है और ये बन जाएगा 13000। स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2 लिखना पड़ेगा ना, कंबाइन है ना, तो मैंने पीछे भी लिखा ना, हाँ। तो यहाँ पे 13400 बन गया ये प्लस 900, हाँ 13900 आ गया अपॉन 250। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2 का कैसे आएगा 55.6, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों सीरीज़ का कंबाइन 7.46 आ गया बेटा, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है गाइस, समझ आ गया आपको। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वेरिएंस की तरफ। अब हम बात करेंगे कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस एक दूसरा तरीका है डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का, ठीक है जी। वेरिएंस कैसे करते हैं, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएंस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है जी। और इस केस में हमें इसी तरीके से इसको फॉर्मूले को यूज़ करना होता है। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, जो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस है वो किस तरीके से होगा, बाय यूजिंग, पहला है बाय यूजिंग एक्चुअल मीन। जब हम एक्चुअल मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं तब वेरिएंस आएगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, राइट हो। ये इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ओके। और जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे अज्यूम्ड मीन से बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, तो ये कैसे आएगा, वेरिएंस आएगा हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी अपॉन एन का ये स्क्वायर। मतलब हमारा अंडर रूट का साइन देखा जाए तो कट जाएगा ना जब हम उसको स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है जी, बाकी वही रहता है। उसके बाद तीसरा क्या गाइस, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें कैसे करेंगे, वेरिएंस फिर वही आएगा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन का स्क्वायर, ये ऐसे कर देंगे
और इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके सी के स्क्वायर से, ठीक है जी, मतलब अंडर रूट कट गया, बाकी सारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन वाला ही रहेगा। और साथ में अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फिर कैसे फाइंड करेंगे, वो करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार इंटू 100 का फॉर्मूला लगा के, ठीक है जी। तो गाइज ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंक्लूड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।